हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे लड़के की कहानी लेकर आए हैं जो अनजाने में अपने दोस्त की मोम की गुफा में धमाके कर डालता है। लेकिन जैसे ही उसके दोस्त को इस बात का पता चलता है, एक बड़ा बवंडर उठ खड़ा होता है। अब ये बवंडर कितना बड़ा होता है, यही हम आज की इस एक्सप्लेनिंग वीडियो में जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी धमाकेदार वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कहानी की शुरुआत होती है बेन नाम के एक लड़के से। जब वह अपने घर आता है तो देखता है कि उसकी माँ लूसी बेहोश पड़ी हुई है। असल में लूसी ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। बेन घबरा जाता है और तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करता है। डॉक्टर आते हैं और लूसी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। बाद में जब बेन घर में पड़े कुछ खत पढ़ता है तो उसे सच्चाई का पता चलता है। लूसी को बेन और उसकी बेस्ट फ्रेंड चमकीली के अफेयर के बारे में मालूम हो गया था। शायद यही बात लूसी को अंदर से तोड़ गई और उसने यह कदम उठाया। इसके बाद बेन खुद बताता है कि कैसे ये सब शुरू हुआ और उसने कैसे अपनी माँ की सबसे अच्छी दोस्त की गुफा में हाथ डाल दिया। कहानी अब फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ हमें लूसी की असलियत पता चलती है। वह शुरू से ही नशे की लत में डूबी थी और अपने बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठाती थी। बेन की एक बहन भी है, आलिया। उसका एक ही काम है, जहाँ भी मजदूर दिख जाए वहाँ खुदाई शुरू कर देना। इसके बाद हम बेन के सौतेले पिता बाप कद्दू सिंह से मिलते हैं, जो हमेशा घर से बाहर रहते हैं और अपने बच्चों की बिल्कुल परवाह नहीं करते। इसी दौरान पता चलता है कि बेन को अपने स्कूल की एक लड़की लैला से प्यार है, लेकिन उसमें इतना आत्मविश्वास नहीं है कि जाकर लैला से अपने प्यार का इजहार कर सके। बाद में बेन अपने दोस्त झंडू से मिलने उसके घर जाता है। वहाँ बेन की मुलाकात झंडू की माँ चमकीली से होती है। जैसे ही चमकीली बेन को देखती है, वह झंडू को बाजार का बहाना बनाकर बाहर भेज देती है। झंडू के जाने के बाद चमकीली बेन के पास आती है और उसे अपनी बातों में फंसाने लगती है। फिर वह बेन से अपने इंजन की सर्विस करवाती है, जो एक प्रतीकात्मक संवाद है। बेन का यह काम देखकर चमकीली उस पर फिदा हो जाती है और यहीं से उनके अफेयर की शुरुआत होती है। क्या आपने कभी ऐसा किया है जब किसी से अकेले मिलना हो और आप किसी को चॉकलेट लाने भेज दें? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगले दिन स्कूल में बेन अपने दोस्त झंडू से कहता है कि वह आज लैला को प्रपोज करने वाला है। तभी वहाँ कबाड़ नाम का एक लड़का आता है और बेन से शर्त लगाता है, अगर तुम लैला को अपनी गर्लफ्रेंड बना लेते हो तो मैं तुम्हें $2000 दूंगा। अगर नहीं बना पाए तो तुम्हें मुझे $2000 देने होंगे। इस शर्त से घबराकर बेन वॉशरूम चला जाता है, जहाँ उसे मुन्नी बदनाम दिखाई देती है, जो असल में उसकी कल्पना थी। मुन्नी उसे मोटिवेट करती है और कहती है, तुम में अभी भी दम है, तुम लैला को अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हो। ये बातें सुनकर बेन जोश से भर जाता है और लैला से मिलने के लिए निकल पड़ता है। जहाँ बेन को पता चलता है कि लैला का अपने बॉयफ्रेंड लप्पू से ब्रेकअप हो गया है, वो अंदर से बहुत खुश हो जाता है। वह सोचने लगता है कि अब तो बड़ी आसानी से लैला को अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता है और शायद उसे ओयो भी ले जा सकेगा। इसी बीच जब वे क्लास में पढ़ाई कर रहे होते हैं, तभी उनके टीचर की अचानक मौत हो जाती है। इससे पूरे क्लास की छुट्टी हो जाती है। बाहर निकलने पर बेन देखता है कि लैला अकेली खड़ी है, तो वह उससे बात करने जाता है और उसे टीचर के फ्यूनरल में साथ चलने के लिए कहता है। तभी वहाँ लप्पू आ जाता है और लैला से बहस करने लगता है, लेकिन लैला उसी के सामने बेन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन बेन, लैला और उसका दोस्त झंडू मिलकर टीचर के फ्यूनरल में जाते हैं। रास्ते में वे कार में हनी सिंह के गाने सुन रहे होते हैं। लैला बेन से कहती है कि उसे हनी सिंह के गाने बहुत पसंद हैं। यह सुनकर बेन होशियारी दिखाते हुए कहता है कि वह अगले दिन हनी सिंह के कॉन्सर्ट में जा रहा है। यह सुनकर लैला बहुत खुश हो जाती है और बेन से पूछती है कि क्या वह भी साथ चल सकती है। बेन तो पहले से ही लैला को इम्प्रेस करना चाहता था, इसलिए वह तुरंत हाँ कह देता है। उसी समय उनकी कार को पीछे से एक गाड़ी ठोक देती है। बेन बाहर जाकर देखता है कि गाड़ी चर्च के फादर की है। फादर माफी मांगते हैं और कहते हैं कि वे उसकी कार की मरम्मत करवा देंगे, लेकिन बेन को तो लैला को कॉन्सर्ट में भी लेकर जाना था, इसलिए वह अपने दोस्त हथकंडी के पास मदद लेने जाता है। बेन हथकंडी से हनी सिंह के कॉन्सर्ट के टिकट का जुगाड़ करने को कहता है। हथकंडी तैयार तो हो जाता है, लेकिन शर्त रखता है कि बदले में बेन को उसके डीलर से सफेद नमक, जिसका मतलब कुछ संदिग्ध सा लगता है, लाना होगा। बेन भी हामी भर देता है। अगले दिन बेन डीलर से सफेद नमक ले आता है, लेकिन देने से पहले चालाकी से थोड़ा नमक खुद के लिए बचा लेता है। अब बेन को एक कार की जरूरत होती है ताकि वो लैला को कॉन्सर्ट में ले जा सके। वो चमकीली के पास जाता है और उससे कार मांगता है। चमकीली, जो अपने अंदाज में बड़ी तेज है, कार देने के बदले बेन से कहती है कि पहले उसकी गुफा में धमाका करना होगा। बेन भी बिना ज्यादा सोचे खुशी खुशी उसकी गुफा में दिवाली मना आता है। अगले दिन जब वह चमकीली से कार की चाबी लेने जाता है, तो चमकीली शर्त रखती है कि उसका बेटा झंडू भी बेन के साथ जाएगा। मजबूरन बेन झंडू को साथ लेकर निकलता है। जब दोनों टिकट लेने हथकंडी के पास पहुंचते हैं, तो हथकंडी किसी अजीब सी गाली देते हुए मना कर देता है और वहां से चला जाता है। इससे बेन और झंडू टेंशन में आ जाते हैं। उसी वक्त लैला भी वहां आ जाती है और तीनों मिलकर चर्चा करने लगते हैं कि अब क्या करें।
तभी बेन की नजर अपने सौतेले बाप की कार पर पड़ती है जो वहीं पास में खड़ी थी। जैसे ही वो कार के अंदर जाकर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। बेन और झंडू के दोनों डैड एक ही लड़की की गुफा में धमाके कर रहे थे। यह देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। इस पूरे ड्रामे की वजह से बेन लैला को हनी पाजी के शो में नहीं ले जा पाता। आखिरकार बेन शर्मिंदा होकर लैला से माफी मांगता है। लैला भी आखिरकार बेन को माफ कर देती है। शायद अब वो भी उसे पसंद करने लगी थी। अगले दिन जब बेन और बाकी छात्र स्कूल जाते हैं तो उन्हें पढ़ाने के लिए एक नई बुजुर्ग टीचर आती हैं। लेकिन कुछ ही देर पढ़ाने के बाद क्लास में फिर वही होता है। उन्हें पढ़ाते पढ़ाते उनकी भी मौत हो जाती है। एक बार फिर से क्लास की छुट्टी हो जाती है। बेन घर पहुंचता है तो उसे उस मैकेनिक की कॉल आती है जहां उसने अपनी कार रिपेयर के लिए दी थी। मैकेनिक बताता है कि कार की मरम्मत में अभी 2 हफ्ते और लगेंगे, लेकिन चिंता न करने की बात कहते हुए वह बेन को एक लग्जरी कार भेज देता है। बेन जब वो चमचमाती कार देखता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह लैला और झंडू को लेकर शहर में ड्राइव पर निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही वे रास्ते में होते हैं उनके पीछे पुलिस की गाड़ियां लग जाती हैं और पुलिस उन्हें रोक लेती है। पता चलता है कि जिस लग्जरी कार में बेन मस्ती कर रहा था उसी में उस मैकेनिक की डेड बॉडी मिली है। अब पुलिस को शक होता है कि कहीं बेन ने ही तो उसे नहीं मारा। पुलिस बेन को थाने ले जाकर पूछताछ करने लगती है। बेन उन्हें बताता है कि उसने अपनी कार चर्च के फादर की सलाह पर उसी रिपेयरिंग शॉप पर दी थी और उसे तो इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। बेन अपनी बात समझाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी थाने में एक वकील आती है जिसे चर्च के फादर ने बेन की मदद के लिए भेजा होता है। वो वकील बेन से बात करती है और उसे समझाती है कि अब क्या करना है। बेन वकील की सलाह मानकर सारा इल्जाम अपने सौतेले डैड पर डाल देता है। पुलिस को उसकी कहानी सही लगती है और वो उसे छोड़ देते हैं। जेल से छूटकर जब बेन अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी बहन ने अपनी सारी गुफा खुदवाने वाली फ्रेंड्स को घर बुला रखा है। यह देखकर बेन के दिमाग में एक धंधे वाला आइडिया आता है। वह झंडू के पास जाता है और बताता है कि आज रात इन लड़कियों का खाता खुलवाएंगे, जिससे पैसे कमाएंगे और कबार को $2000 दे देंगे, क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि वो लैला को अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बना पाएगा और शर्त हार जाएगा। इसलिए उसने कमाई का नया रास्ता खोजा। बेन इस प्लान में अपने बाकी दोस्तों झाट और नल्ले को भी शामिल करता है और दोनों खुशी खुशी साथ देने को तैयार हो जाते हैं। झंडू भी अपनी मम्मी चमकीली को बेन के घर बुला लेता है, लेकिन चमकीली को देखकर बेन का मूड खराब हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि चमकीली तो हमेशा बस अपनी गुफा की खुदाई में लगी रहती है। चमकीली जब बेन को अकेले पाती है तो फिर से अपने पुराने रंग में आ जाती है और बेन के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन बेन अब उसकी खाई में जेसी चलाने के मूड में नहीं था, इसलिए वो उससे दूर भागने लगता है। तभी चमकीली अपनी प्यास बुझाने के लिए रसोई के कुछ उपकरणों का ही इस्तेमाल कर लेती है। झंडू अचानक वहां आता है और ये सब देखकर दंग रह जाता है। बेन जल्दी से झंडू से कहता है, प्लीज अपनी मम्मी को किसी दूसरे कमरे में ले जा, वरना पूरा प्लान फेल हो जाएगा। इसके बाद घर में गुफा खोदने की पार्टी शुरू हो जाती है, जहां अलग अलग स्टाइल में कुएं खोदे जाते हैं। इस बिजनेस से बेन और झंडू अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं। तभी वहां हथकंडी भी आ जाता है। बेन उसे भी एक लड़की के साथ एक रूम में भेज देता है। कुछ देर बाद लैला भी वहां पहुंच जाती है। बेन उसे जल्दी से एक अलग कमरे में ले जाता है जहां दोनों बातें करने लगते हैं। माहौल रोमांटिक होने लगता है और दोनों का मूड बन ही रहा होता है कि तभी चमकीली वहां टपक पड़ती है। चमकीली लैला के सामने ही बेन से कहती है, चलो अब थोड़ी घपाघप हो जाए। यह सुनकर लैला को झटका लगता है। उसे समझ आ जाता है कि बेन का पहले से ही चमकीली के साथ चक्कर चल रहा था। गुस्से में लाल होकर लैला वहां से जाने लगती है। बेन उसके पीछे दौड़ता है और उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। इसी बीच अचानक पुलिस पहुंच जाती है और गैर कानूनी तरीके से खाता खुलवाने की पार्टी में मौजूद सभी लोगों को अरेस्ट कर लेती है, सिवाय बेन के। सबको जेल भेज दिया जाता है। अगले दिन बेन जेल में अपने दोस्तों से मिलने जाता है, जिसमें लैला भी होती है। लैला बेन को देखकर कहती है, मैं भी कल रात तुमसे अपना खाता खुलवाने को तैयार थी, लेकिन जो देखा उसके बाद अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। यहीं तक मूवी फ्लैशबैक में चल रही होती है। अब कहानी वापस वर्तमान में आती है। सबसे पहले बेन सीधा चमकीली के पास जाता है और उसके साथ चल रहे अपने नाजायज रिश्ते को खत्म कर देता है। फिर वह अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल जाता है, जहाँ उसकी माँ उसे समझाती है, तू समझदार लड़का है बेटा, जो गलतियाँ की हैं अब वक्त है उन्हें सुधारने का। यह सुनकर बेन सीधा वकील के पास जाता है और अगले दिन वह सभी लोगों की जमानत करवा देती है। इससे बेन के सभी दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद जब बेन अपनी माँ से मिलने अस्पताल जाता है तो उसे वहाँ लैला दिखाई देती है। दरअसल लैला उसी अस्पताल में फ्री टाइम में नौकरी करती थी। फिर बेन अपनी माँ को तलाक के कागजात देता है ताकि वह अपने सौतेले पति से अलग होकर शांति से रह सके। जब बेन अस्पताल से बाहर जाने लगता है तो लैला उसके पास आती है। इस मौके पर बेन अपने दिल की बात कह देता है और लैला से अपने प्यार का इजहार करता है। लैला भी पहले से ही बेन के लिए कुछ महसूस कर रही थी और वह भी उसके प्यार को स्वीकार कर लेती है। और इसी के साथ इस फिल्म की एक खूबसूरत और हैप्पी एंडिंग हो जाती है। धन्यवाद इस फिल्म को देखने के लिए।